जोहार साथियों, जोहार झारखंड, जय झारखंड। आशा करते हैं सभी साथी अपने अपने स्थान से गंतव्य की ओर प्रस्थान कर चुके होंगे। हमें उम्मीद है कि शायद रात में आपकी जो रात वह भारी तनाव में, उम्मीद में बीती होगी। वह रात आपकी आंखों में ही बीती होगी, क्योंकि हम लोग भी विधानसभा परिसर में जो मेरा एक दिवसीय निर्जला अनशन जो था वो आज सुबह समाप्त होने को है। 24 घंटा, हालांकि संकल्प 24 घंटे का था, लेकिन हमें लगता है उससे ज़्यादा ही हुआ और अभी भी आनंद की अनुभूति ही हो रही है। अब से पहले जितने भी आंदोलन मैंने किया है, सैकड़ों की संख्या में मैं आंदोलन में उपस्थित रहा हूं और वो आंदोलन हमेशा उग्र रहे हैं। सड़क जाम कर देना, बंदी कर देना और कई प्रकार के उग्र और कभी कभी हिंसक रूप में भी आंदोलन रहा है। जब विधायक नहीं थे, किसी प्रकार के चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन पहली बार गांधी के देश में गांधी के तरीके से आनंद आ रहा है आंदोलन में। छात्रों के समर्थन में जो मैंने एक दिन पानी की एक बूंद तक जो नहीं पिया, भोजन तो दूर की बात है, पानी की एक बूंद तक नहीं पिया, क्योंकि हमारे कई छात्र भूख हड़ताल पर बैठे थे, उनके समर्थन में। तो अभी भी स्वस्थ का ही अनुभव हो रहा है। अभी भी फिटफाट मने लग रहे हैं कि अंदर से कि कुछ नहीं हुआ है और 2-4 दिन बिना पानी पिए भी इसको कंटिन्यू किया जा सकता है। तो गांधीवादी तरीके से गांधी के देश में अभी कई प्रकार के आंदोलन आगे भी करने होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से परिपाटी बदली है राजनीति की, जिस प्रकार से परिपाटी बदली है देश की, शोषित पीड़ित वंचितों के लिए कई प्रकार के आंदोलन करने होंगे। तो ऐसे में ये आंदोलन भी एक हथियार होगा। तो आज उस आंदोलन का भी हम लोगों ने सुखद अनुभव किया। भले 24 घंटे का ही था, हालांकि भूख का अगर भोजन की बात करें तो 34-35 घंटे हो गए और जल की बात करें तो 24 के स्थान पर और 1 घंटा एक्स्ट्रा हो गया, 25 घंटा। लेकिन उसके बाद भी ऊर्जा है और ऊर्जा असामान्य ऊर्जा है। तो ऐसे में एक सबक और सीख भी मिला कि आंदोलन को हम लोग और आगे भविष्य में अगर आवश्यकता पड़ी तो इस प्रकार के आंदोलन कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं संदेश देना चाहूँगा जो रांची के लिए निकले हैं, विधानसभा मार्च की तैयारी में हैं, क्योंकि हम लोग विधानसभा परिसर में हैं, यहीं पूरा रात भी यहीं बीता, बारिश में भी यहीं बीत गई और गर्मी भी, सूरज की ताप को भी हम लोगों ने दिन के उजाले में यहीं पर सहा। ना कोई टेंट था, ना कोई तंबू था, बस रात को एक तिरपाल ऊपर से बारिश की बूंद से बचने के लिए लगाया गया था। अभी भी उसी खुले आसमान के नीचे से अंतिम संदेश, उसके बाद विधानसभा का सेशन भी है, वहां भी जाना पड़ेगा। तो सरकार पूरी तरह तैयार है, हर जगह बैरिकेटिंग है और बैरिकेटिंग में तार भी है, इसलिए और आपको जगह जगह रोका भी जाएगा। खासकर जो हजारीबाग है, गिरिडीह है, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, इन जिलों से छात्रों के आने की सूचना काफी ज्यादा है। पलामू प्रमंडल से भी आने की सूचना है। तो ऐसे में बस स्टैंड में रोका जा रहा है और जो बसें चल रही हैं उनमें जाकर आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि छात्रों की संख्या ज्यादा तो नहीं है, क्या वो प्रोटेस्ट में जाने वाले लोग तो नहीं है। तो जाहिर सी बात है आपके सामने ये परेशानी आएगी, घबराइएगा नहीं, क्योंकि जब से आंदोलन हम लोगों ने किया है, हम लोग को घर से ही डिटेन करने का प्रयास किया जाता था। आपके जिले में, यानी अगर आप धनबाद से हैं, बोकारो से हैं, हजारीबाग से, तो आपके जिले में जाके बैरिकेटिंग लगाने का काम किया जाता था, गिरिडीह में बैरिकेटिंग लगाने का काम किया जाता था। तो इसलिए आप लोग कोशिश करिएगा जो स्थान है जहां से मार्च शुरू होगा वहां आप किसी तरह बच के, छुप के, अकेले ही आने का प्रयास करिएगा। ग्रुपिंग में आइएगा तो संभावना है वो रोकने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जब भीड़ एकत्रित हो जाएगी तो फिर रोकना आसान नहीं होगा। लेकिन याद रखिएगा, रास्ते में किसी प्रकार की हमारे कारण किसी को बाधा ना हो। यात्रीगण, बहुत सारे लोग होंगे और सामने प्रशासन भी होंगे। प्रशासन के लोग भी हमारे ही लोग हैं। मैंने तो बार बार कहा, ये जो पुलिस गण है वो हमारे बीच के ही हैं, सब मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाले हैं। लेकिन क्या कीजिएगा, ड्यूटी करना पड़ता है। तो उलझना नहीं है, ससम्मान जो कार्यक्रम तय हुआ है, निर्धारित हुआ है, उस कार्यक्रम को सफल बनाना है। आप सबों से आप सबों को मेरा ये संदेश होगा। और साथ ही साथ
आपने दुआएं दी, आपकी जो दुआएं थी इस आंदोलन के लिए, हमारे जो साथी भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनके लिए, आपकी दुआओं में जान है। तभी तो लोग 7 दिन 8 दिन से बिना भोजन किए आंदोलन कर रहे हैं। मैंने स्वयं अनुभव किया, ये 30-35 घंटों का स्वयं अनुभव किया कि बिना भोजन के, बिना जल के आंदोलन में कैसा अनुभव होता है। बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। हालांकि जब 3-4-5 दिन बढ़ेगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन 1-2 दिन तो ठीक ठाक, कोई परेशानी कठिनाई का अनुभव नहीं हो रहा है। तो कुल मिलाकर आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि जो हमारी मांगे हैं, उन मांगों में सरकार ने आधी से ज़्यादा सहमति तो दे दी है, लेकिन जो अंतिम मांग है CGL GSSC को लेकर, उस पर सहमति नहीं बनी है, जैसा कि सूचना मिल रही है। इसलिए जो तैयारी है, आप धीरे धीरे समन्वय बनाते हुए, एक दूसरे से संपर्क करते हुए, छोटे रास्तों का पता लगाते हुए, चूंकि आपको मुख्य मार्ग से आएंगे तो रोक दिया जाएगा, इसलिए ऐसे छोटे मार्ग, संकीर्ण मार्ग का पता लगाना होगा और उन मार्गों से आप धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर पहुंचें। आज का आंदोलन झारखंड के 26 सालों के इतिहास में एक जोरदार आंदोलन होगा। छात्रों का संघर्ष को पूरा देश देख रहा है। आप सभी एकजुटता के साथ, अनुशासन के साथ अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करें। साथ ही साथ मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, चूंकि मैं देख पा रहा हूं हमारे हजारों की संख्या में हमारे साथी तो पहुंचे हैं और विधानसभा के आसपास ही, हालांकि उनका लोकेशन हम नहीं बता सकते हैं, तो प्रशासन वहां से जाकर उनको डिटेन कर सकती है। तो मैं अपने उन तमाम साथियों से कहूंगा, चूंकि जैसा कि सूचना मिली है हजारों की संख्या में हमारे संगठन के साथी भी आए हैं, मैं उनको स्पष्ट कहना चाहूंगा कि आप इस आंदोलन में अनुशासन के साथ शरीक होंगे और छात्रों को पूरा सहयोग करेंगे। किसी प्रकार का राजनीतिक नारा, राजनीतिक विचार, राजनीतिक बैनर या फिर राजनीतिक दल से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी शब्द, वाक्य या एक्टिविटी को नहीं दर्शाएंगे। केवल और केवल छात्रों के अभिभावक बन के, या तो छात्र, चूंकि हमारे संगठन के 70% साथी छात्र ही हैं। जी, जिला अध्यक्ष जी, सरायकेला से आने में हर एक जगह से जहां प्रशासन को मालूम है कि छात्रों की संख्या आएगी, युवा आएंगे, वहां बैरिकेडिंग किया जा रहा है। आराम से आइएगा। आप लोगों को रास्ते मालूम है, कई रास्ते होते हैं, वैकल्पिक मार्ग होते हैं, उन मार्गों के माध्यम से पाइए। चलिए ठीक है, आपका दुआ थी कि हम लोग, मैंने भी स्वयं निर्जला उपवास किया और इससे अभी तक तो जो अनुभव हो रहा है, किसी प्रकार की कोई क्षति, कोई कमजोरी का अनुभव नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी दुआओं में ताकत है। आपकी उस दुआ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी मेरा जो जीवन होगा, मेरा जो संघर्ष होगा, आपके लिए होगा, शोषित, वंचित, पीड़ित, दमित लोगों के लिए होगा और सदैव उनकी आवाज बनकर जिस स्तर से आंदोलन करना पड़े, मैं डटकर तैयार रहूंगा। वो आंदोलन समय के अनुसार समय तय करेगा कि आंदोलन को शहीद आजम भगत सिंह के राह पे चल के करना है या उस आंदोलन को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की राह पे चल के करना है। उस आंदोलन को धरती आबा बिरसा मुंडा की राह पे चल के करना है या निर्मल महतो, शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो, कॉमरेड ए.के. राय की राह पे चल के करना है। ये समय और परिस्थितियां तय करेंगी। खैर, समय जो भी हो, परिस्थितियां जो भी हो, आंदोलन से, संघर्ष से न हम पीछे रहेंगे, न हमारे साथीगण पीछे रहेंगे। हम लोग सदैव शोषित, वंचित, पीड़ित, दमित लोगों की आवाज बनकर खड़े रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें किस स्तर पर जाना पड़े। तो सभी साथियों को धन्यवाद, सभी साथियों को जोहार। अच्छे से आप लोग आज के कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और आज के इस कार्यक्रम में भी मेरा पूरा प्रयास रहेगा, क्योंकि विधानसभा का सत्र भी चल रहा है। विधानसभा के अंदर मेरे क्वेश्चन है, सवाल है और सवाल CGL को लेकर रहेंगे, सवाल कई महत्वपूर्ण मांगों को लेकर रहेंगे। इसलिए सदन में भी मेरी उपस्थिति अनिवार्य है। तो हो सके मैं सदन में रहूंगा, लेकिन बीच में समय निकालकर आपके धरने पर, आपके मार्च पर उपस्थित होकर मैं उस कार्यक्रम को, छात्रों को अपना समर्थन दूंगा। बाकी सभी को धन्यवाद, सभी को जोहार। अच्छे से रहें और अपने जो रांची के साथी हैं, जो आसपास के साथी हैं, उनसे संपर्क करें और उनसे छोटे छोटे रास्ते की जानकारी लें, जहां से आप अपने मार्ग तक पहुंच सकते हैं, जहां से आप अपने स्थान तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।